दोस्तों आज की इस वीडियो में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। देखिए ये कौन सा त्रिभुज है, ठीक है। देखिए ये है समद्विबाहु त्रिभुज। आज हम सीखेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। देखिए एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर लंबाई की हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। एक ऐसा त्रिभुज हो जिसमें कि दो भुजाएं बराबर लंबाई की हो। जैसे देखिए यहाँ मैंने दो त्रिभुज बनाए हैं। एक ये त्रिभुज है जिसमें देखिए ये भुजा 13 सेंटीमीटर और ये वाली भुजा भी 13 सेंटीमीटर और ये भुजा अलग है। तो देखिए यहाँ पे एक ये भुजा और एक ये भुजा दोनों बराबर लंबाई की हैं, तो एक ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जैसे यहाँ देखिए ये वाली भुजा 6 सेंटीमीटर है और ये वाली भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर। और देखिए ये भुजा अलग है, ये कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम निकालना सीखेंगे, और वो भी हम किससे निकालेंगे, इसके सूत्र से निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके नाम में ही, इसका जो नाम है इसमें ही सारा कुछ छिपा हुआ है, इसकी पूरी जानकारी। कैसे देखिए समद्विबाहु, इसको अलग अलग तोड़ें। सम प्लस द्वि प्लस बाहु। सम मतलब होता है समान या फिर बराबर, द्वि मतलब होता है दो, और बाहु मतलब क्या होता है भुजा, ठीक है। जिसकी दो भुजा बराबर हों वो कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए इसका सूत्र देख लेते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसका सूत्र होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है a/4 अंडर रूट 4b² माइनस a²। तो आपको ये सूत्र याद कर लेना है, ठीक है, ज्यादा कठिन नहीं है। a/4 अंडर रूट 4b² माइनस a², ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि इसमें a और b क्या है। तो देखिए a बराबर, a है तुम्हारा अलग भुजा की लंबाई। जो भुजा अलग है उसको a मानना है। जैसे कि यहाँ ये भुजा दोनों बराबर हैं और ये अलग है, तो इस अलग भुजा को क्या मान लेना है, a मान लेना है। और b क्या है, बराबर भुजाएं की लंबाई। तो जो भुजाएं बराबर हैं उसको b मान लेना है, ठीक है। याद रखना कि a किसको मानना है, अलग भुजा की लंबाई। जो भुजा अलग है उसको a मानेंगे, ठीक है। और b क्या है, बराबर भुजाओं की लंबाई। तो जो भुजाएं बराबर हैं, जैसे ये दोनों बराबर हैं तो इनको b मानेंगे, ये दोनों बराबर तो इसको b मानेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए ये त्रिभुज था, हम इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो देखिए मैंने इसको इस तरीके से प्रश्न के रूप में लिख दिया है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि A क्या है, B क्या है, ठीक है। तो देखिए जो बराबर हैं, ये अलग जो भुजा है उसको A मानते हैं। तो A बराबर, तो A बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। B बराबर कितना है, तो B बराबर 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान रखना जो भुजा बराबर होती हैं दोनों उसको B मानते हैं, और जो अलग भुजा होती है उसको हम A मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका सूत्र लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और ये कैसा समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसका जो सूत्र है वो क्या होता है, a/4 अंडर रूट लगाना है ये, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 4b² माइनस a², ठीक है। तो ये इसका सूत्र हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, a और b जो माना है इनको उठा के सूत्र में लगाना है और इसे हमें हल करना है, ठीक है। तो यहाँ लगाइए बराबर e, तो a की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पे हम 10 लगा देंगे, और ये बटे में कितना है 4, ठीक। अब ये अंडर रूट, अब अंडर रूट आ गया, ठीक है। ये देखिए क्या है 4, तो यहाँ पे हम 4 रख देंगे। अब ये क्या है b, तो b का मान कितना है 13, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम पहले गुणा लगाएंगे, इनके बीच में क्या है गुणा, ये 4 गुणा, और b का मान कितना है 13, तो यहाँ पे हम 13 रखेंगे, और उसके ऊपर स्क्वायर है तो हम ऐसे करके होल स्क्वायर यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। फिर माइनस, अब ये a², तो a कितना है देखिए 10, तो यहाँ पे हम 10 रखेंगे, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे हम स्क्वायर, ठीक। इतना कर लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद में क्या करना है, ये 10/4 और ये अंडर रूट, ठीक है। अब देखिए 4 और ये बीच में क्या है गुणा। अब देखिए ये 13 है तो 13 पे स्क्वायर है, ऐसे करके, यानी 13 पर ये स्क्वायर, ठीक है। यानी 13 के ऊपर 2 घात है, तो 2 घात है तो 13 का गुणा हम 2 बार करेंगे, 13 गुणा 13,
तो ये होता है आपका 169। कितना होता है? 169। तो 13 गुणा 13 करेंगे तो ये आ जाएगा 169। ठीक है, माइनस, अब ये 10 है तो ऐसे यहाँ पे देखिए 10 के ऊपर 2 घात है, तो 10 के ऊपर 2 घात है तो 10 का 2 बार गुणा करेंगे, 10 गुणा 10 कितना आ जाएगा? ये आएगा 100। तो इसकी जगह पे क्या लगा देंगे हम? 100 लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए 10/4 और ये अंडर रूट। ठीक है, देखिए यही बच्चे थोड़ी सी गलती कर देते हैं, क्या कि वो यहाँ से घटा लेते हैं, लेकिन घटाना नहीं है, पहले इन दोनों का गुणा करना है। क्या करना है? गुणा। तो देखिए 4 का 9 से, तो 4 नाम ये 36 आ जाएगा। ठीक है, हासिल 3, फिर 4 छिंग 24 और 3 कितना हुआ? 27, हासिल 2, 4 एकम 4, 4 और 2 6। इन दोनों का गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 676 और माइनस के 100। ठीक है, और देखिए ये आएगा 10/4। अब ये अंडर रूट। ठीक है, अब देखिए क्या करना है कि 676 में से हमें 100 घटा देने हैं। तो ये 676 में से आप 100 घटा देंगे। देखिए 6 और 7 और ये 5, तो ये आएगा आपके पास में 576। इतना कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए आपके पास में इतना आ गया। अब आपको ये देख लेना है कि आपके पास में ये अंडर रूट में 576 जो आया है ये किसी नंबर का वर्गमूल होता है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेंगे। तो देखिए अगर अंडर रूट 576 की बात करें तो अंडर रूट 576 जो होता है वो आपका 24 का, यानी अगर अंडर रूट 576 का वर्गमूल निकाल लेंगे वो 24 आता है। क्या आता है? 24। ठीक है, अंडर रूट 576 का जो वर्गमूल होगा कितना होगा? 24। तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे? 24। ये आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, निकालने कैसे वो भी हम आपको सिखा देंगे। तो अंडर रूट 576 का वर्गमूल कितना आता है? 24 आता है। तो यहाँ लिखेंगे 10/4। अब यहाँ लगाएंगे हम गुणा, क्योंकि इतने का जो वर्गमूल है वो कितना होता है? 24। तो यहाँ लगा देंगे हम 24। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए क्या करना है। देखिए अब आपको करना है कि संख्या अगर कटे तो काट लीजिए। ठीक है, तो देखिए इससे ये कट जाएगा। तो ये 4 एकम 4 और 4 छिंग 24, यानी कि ये 6 बार कट गया। अब यहाँ कितना आया? देखिए 10, बीच में गुणा, और ये कितना आया? 6। तो 10 का गुणा 6 से करेंगे तो 10 छिंग 60, ये 60 आ गया। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेते हैं? ये क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल किस में आता है? मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर में। तो इसकी भुजाएं आपको किस में दी है? सेंटीमीटर में दी गई हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या आ जाएगा? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों सूत्र की सहायता से समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।